Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is a short story named as The Story of an Hour by Kate Chopin. This is included in a subject Introduction to Literature 3 Fiction and Non-Fiction which is a part of BS English third semester. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया so please do like, share and subscribe my channel and press the bell icon for the latest updates. So let's start it. सबसे पहले केट शॉपेन की बायोग्राफी को डिस्कस कर लेते हैं. सो इनका फुल नेम है कैथरीन ओ फ्लेहर्टे शॉपेन. ठीक है. बर्थ की बात करें, इनकी बर्थ 8 फरवरी 1850 को एसटी लुइस मसूरी यूएसए में हुई. ठीक है. और इनकी डेथ जो है 22 अगस्त 1904 को एसटी लुइस मसूरी यूएसए में हुई. ठीक है. नेशनैलिटी की बात करें तो ये एक अमेरिकन थी. ठीक है. शी ग्रू अप इन अ फ्रेंच क्रियोल फैमिली, एजुकेटेड एट सेक्रेड हार्ट अकेडमी. ठीक है. शी मैरिड ऑस्कर शॉपेन. ठीक है. इन 1870 एंड हैड 6 चिल्ड्रन. शी बिगेन राइटिंग आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ इन 1882. नेक्स्ट चलते हैं. इन्होंने 2 नॉवेल्स, ठीक है, और 100 शॉर्ट स्टोरीज लिखी. इनके फेमस वर्क्स में द अवेकनिंग, द स्टोरी ऑफ एन आवर, डेजरेज बेबी, द स्टॉर्म. उनकी राइटिंग में ज़्यादा फोकस होता था विमेंस फ्रीडम, आइडेंटिटी और इमोशंस पर. ठीक है. शी फेस्ड क्रिटिसिज्म फॉर द अवेकनिंग बट लेटर रिकॉग्नाइज्ड एज अ फेमिनिस्ट पायनियर. ठीक है. एंड शी इज़ नाउ सेलिब्रेटेड एज वन ऑफ अमेरिकाज अर्ली फेमिनिस्ट राइटर्स. नेक्स्ट चलते हैं जो आज की हमारी शॉर्ट स्टोरी है द स्टोरी ऑफ एन आवर. ठीक है. इसकी इन डिटेल समरी की तरफ. तो ये जो स्टोरी है इसका स्टार्ट है द न्यूज़ ऑफ डेथ. ठीक है. यानी कि जो डेथ है उसकी खबर. अब ये स्टोरी का आगाज़ इस इंफॉर्मेशन से, इस इत्तला से होता है कि मिसेस लुइस मैलर्ड जो है, ठीक है, उसको दिल की बीमारी है. इसलिए इसकी बहन जो है जोसेफीन और इसका जो इसके शोहर का जो दोस्त है रिचर्ड्स, ठीक है, बहुत एहतियात से ये अफसोसनाक खबर सुनाते हैं. उसका जो शोहर है, ठीक है, ब्रेंटली मैलर्ड, ठीक है, वो मुबैना तौर पर जो रेल के हादसे में जाँ बहक हो गए. ठीक है. यानी कि जो एक रेल रोड एक्सीडेंट है उसमें उसके हस्बैंड ब्रेंटली मैलर्ड की डेथ हो गई है. ठीक है. अब रिचर्ड्स ने ये खबर जो है लुइस को बताने से पहले एक दूसरा जो टेलीग्राम है वो हासिल करके इसकी सच्चाई की तस्दीक कर ली थी. ठीक है. नेक्स्ट क्या होता है इमीडिएट ग्रीफ, यानी कि फौरी गम. जब लुइस ये खबर सुनती है तो वो अचानक और बेकाबू गम में मुब्तला हो जाती है. ठीक है. कुछ औरतों के बरक्स जो फ़ौरन साने को समझ नहीं पाती, ठीक है, वो अपनी बहन की जो आर्म्स हैं, ठीक है, उनमें अचानक और दीवाना वार जो है, ठीक है, वो रोने लगती है. इस जज्बाती धमाके के बाद वो अकेली अपने कमरे में चली जाती है ताकि तन्हाई में जो है गम मना सके. अब नेक्स्ट क्या होता है द विंडो सीन सिंबल ऑफ अवेकनिंग. अब खिड़की का मंजर जो है वो एक बेदारी की अलामत है. अब लुइस जो है खुली हुई खिड़की के सामने बैठती है जो आज़ादी और नई ज़िंदगी की एक ताकतवर अलामत है. ठीक है. वहाँ बैठकर वो बाहर की ज़िंदगी से भरी दुनिया को देखती है. बाहर की ताजगी से लरसते दरख्त, बारिश की खुशबू, गुजरते हुए लोग, जो गाते परिंदे और नीले आसमान के टुकड़े, ये कुदरत के जो मनाजर हैं, ठीक है, ये रीनूअल, ठीक है, यानी कि तजदीद हयात, होप यानी उम्मीद, और कॉन्टीन्यूटी ऑफ लाइफ यानी ज़िंदगी के तसलसल की अलामत है, चाहे मौत का सामना ही क्यों ना हो. नेक्स्ट क्या होता है इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जज्बाती तब्दीली. अब वो खामोशी से बैठी होती है तो लुइस को एक अजीब सा एहसास अपने करीब आता हुआ महसूस होता है. इब्तदाई तौर पर वो इसके ख़िलाफ़ जो है वो मज़ाहमत करती है, उसको रेजिस्ट करती है क्योंकि वो इस एहसास की ताकत से खौफज़दा होती है. फिर अचानक इसे एहसास होता है अ सेंस ऑफ फ्रीडम, ये आज़ादी का एहसास है. ठीक है. वो बार बार सरगोशी करती है फ्री फ्री फ्री, यानी आज़ाद आज़ाद आज़ाद. इसका गम खुशी में बदल जाता है. ठीक है. इसका दिल तेज़ी से धड़कने लगता है. जो इसकी बॉडी है उसमें एक हरारत होती है. ठीक है. और ज़िंदगी दौड़ने लगती है. उसे एहसास होता है कि अपने शोहर की मौत के साथ अब वो जो मैरिटल एक्सपेक्टेशंस हैं, जो अज़दवाजी तवक्कुआत हैं, या किसी दूसरे की मर्ज़ी की कैद में नहीं रही. ठीक है. अब वो सिर्फ अपनी मर्ज़ी के
जो है वो कर सकती है। नेक्स्ट क्या है, सेल्फ असर्शन एंड इंडिपेंडेंस, ठीक है, खुद इख्तियारी और आज़ादी। लुइस सोचती है कि गर्चा इसका शोहर मेहरबान मोहब्बत करने वाला था, लेकिन शादी खुद एक ऐसी जंजीर थी जो इस पर काबू रखती थी, ठीक है, एक ताकतवर इरादा जो इसके इरादे को मोड़ देता था, ठीक है, अ पावरफुल विल बैंडिंग हर्ट्स। अब उसे समझ आती है कि चाहे नीयत अच्छी ही क्यों ना हो, फिर भी वो आज़ादी को दबा सकती है। अब ज़िंदगी में पहली बार वो एक ऐसे मुस्तकबिल का तसव्वुर करती है जो सिर्फ उसका अपना है। वो सोचती है कि अब वो अपने लिए जिएगी, ठीक है, अपने लिए खुद फैसला करेगी और ज़िंदगी को अपनी जो इंडिविजुअलिटी है, इनफरादियत है, उसके साथ अपनाएगी, अपनी आइडेंटिटी के साथ अपनाएगी। अब नेक्स्ट क्या होता है कि वो तस्लीम करती है कि उसने कभी कभार अपने शोहर से मोहब्बत की थी, मगर अक्सर नहीं की। अब जब कोई उस पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं करेगा, ठीक है, तो वो खुद को मुकम्मल तौर पर आज़ाद महसूस करती है। ये जो अल्फाज हैं, फ्री बॉडी एंड सोल फ्री, आज़ाद जिस्म और रूह दोनों आज़ाद, उसकी जज्बाती बेदारी की इंतहा को जाहिर करते हैं। नेक्स्ट है द रिटर्न टू रियलिटी। अब क्या होता है कि उसकी बहन जोसेफीन, ठीक है, लुइस की सेहत के बारे में फ़िक्रमंद होकर उससे इल्तिजा करती है कि दरवाज़ा खोल दे, लेकिन लुइस यकीन दिलाती है कि वो बिल्कुल ठीक है, वो बीमार नहीं बल्कि ज़िंदगी के अमृत को पी रही है, ठीक है, यानी ड्रिंकिंग इन अ वेरी एलिक्सर ऑफ लाइफ, ठीक है। अब वो लंबी ज़िंदगी की दुआ करती है, जबकि पहले वो कैद जैसे ज़िंदगी को तवील होने के ख्याल से खौफजदा रहती थी। द फाइनल शॉक, आखिरी सदमा। जब वो आखिरकार दरवाज़ा खोलती है तो लुइस पुरएतमाद अंदाज में सीढ़ियों से नीचे उतरती है, ठीक है, अपने आप को जो है गॉडेस ऑफ विक्ट्री यानी फतह की देवी की मानत जो है वो महसूस करते हुए। अब क्या होता है कि जैसे ही वो नीचे पहुंचते हैं, ठीक है, ब्रेंटली मैलर्ड जिंदा और बिल्कुल सलामत अंदर दाखिल होता है। वो हादसे से बहुत दूर था और इसे इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। अब ये सदमा लुइस के कमज़ोर दिल के लिए नाकाबिले बर्दाश्त साबित होता है। वो फ़ौरन जो है वो गिरकर मर जाती है। अब डॉक्टर्स का कहना होता है कि वो खुशी के बायस मर गई, लेकिन मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि वो समझ नहीं पाते कि असल में लुइस खुशी से नहीं बल्कि अपनी नई हासिल शुदा आज़ादी के खो जाने के दुख से जो है वो मर गई थी। तो यहाँ पर स्टोरी का एंड हो जाता है। इसके मेजर थीम्स और मीनिंग्स की तरफ चलते हैं। सबसे फर्स्ट है फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस, आज़ादी और खुद मुख्तारी। अब जो सेंट्रल थीम है स्टोरी का, ठीक है, लुइस का अपनी ज़ाती आज़ादी का मुख्तसर मगर गहरा एहसास है। इसके शोहर की मौत उसके लिए खुदी और ख़ुद शनासी का दरवाज़ा बन जाती है, जो जाहिर करती है कि उसके ज़माने में शादी किस तरह औरतों की जो इंडिविजुअलिटी है, उनकी आइडेंटिटी है, उनकी इनफरादियत है, ठीक है, उसको दबा सकती थी। इसका सेकंड थीम है मैरिज एज ऑपरेशन। अब जो शोपेन है, केट शोपेन, ठीक है, वो क्रिटिक करती है जो मैरिज का पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर है, यानी कि जो मेल डोमिनेटेड स्ट्रक्चर है, जहाँ पर मोहब्बत पर जो मबनी रिश्ता है वो भी औरत के लिए पाबंदी और गुलामी बन जाता है, ठीक है, क्योंकि माशरा औरत से ये तवक्का रखता है कि वो अपनी शोहर की मर्ज़ी के मुताबिक चले, ठीक है। नेक्स्ट है आयरनी। अब स्टोरी में जो तंजिया पहलू हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हैं। इसका जो टाइटल है द स्टोरी ऑफ एन आवर, यानी एक घंटे की कहानी, खुद इस हकीकत को जाहिर करता है कि लुइस की आज़ादी सिर्फ एक घंटे के लिए बरकरार रहती है। अब जो फाइनल लाइन है, ठीक है, यानी कि द जॉय दैट किल्स, यानी खुशी के बायस मौत, ये एक तल्ख तंजिया बयान है। दुनिया ये समझती है कि लुइस जो है खुशी के बायस मर गई, लेकिन जो रीडर है उसको समझ आता है कि इसकी मौत की वजह इसकी आज़ादी खो जाने का सदमा था। इसका लास्ट थीम है द रोल ऑफ नेचर, ठीक है, यानी कि कुदरत का किरदार, जो बहार, नीले आसमान और खुली खिड़कियों के मनाजर, लुइस की जज्बाती जो रीबर्थ है, तजदीद है और अपनी नई ज़िंदगी के ख्वाब हैं, उसकी अक्कासी करती है। नेक्स्ट चलते हैं इसके कंक्लूजन की तरफ, ठीक है। केट शोपेन की कहानी यानी कि द स्टोरी ऑफ एन आवर, औरत की आइडेंटिटी, उसकी शनाख्त, उसकी इमोशनल डिप्रेशन यानी जज्बाती दबाव और जो लॉन्गिंग फॉर इंडिपेंडेंस है, ख़ुद मुख्तारी की ख्वाहिश है, ठीक है, उसकी एक ताकतवर और एक कह लें कि कंसाइज एक्सप्लोरेशन है, ठीक है। सिर्फ एक घंटे में लुइस मैलर्ड गम, बेदारी और मौत के मराहल से गुजरती है, ठीक है, जो इस माशरे में औरतों के लिए आज़ादी की स्ट्रगल का पूरा अहाता करती है, जहाँ ये तकरीबन नामुमकिन थी, ठीक है। इसकी मौत आखिरकार इस जो बिटर रियलिटी है, ठीक है, ट्रेजिक रियलिटी, इस तलख हकीकत को उजागर करती है कि उस दौर की औरतों के लिए वाकई आज़ादी हासिल करना
इंतहाई मुश्किल था। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई लेक्चर, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. Inshallah, in future, I'll try to make more lectures for you people. Thank you very much.